देखो अब हम बनाएंगे फॉर्म सो दैट यूजर क्या कर पाए, उससे कनेक्ट कर पाए और रजिस्टर कर पाए या लॉगिन कर पाए, ठीक है। या फिर डेटा डाल पाए उसके ऊपर, ठीक है। तो हमें फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, पहले अपने होम में आ जाना और यहाँ पर अपने फाइल का नाम लेना, फॉर्म्स डॉट पी वाई। जेंगो के इनबिल्ट फॉर्म्स है उनको हम यूज करेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर बना रखे हैं मैंने, जो जो आपको चाहिए यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना, लाइक फ्रॉम जेंगो डॉट फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट कर दो फॉर्म्स, फॉर्म्स, ठीक है। और हमें चाहिए अपना मॉडल जो हमने बनाया था अभी यूजर का, और फिर लेंगे यूजर क्राइटेरिया क्राइटेशन फॉर्म्स, ठीक है, जो कि ऑथ मॉडल्स और फॉर्म में पड़ा हुआ है बेसिकली। तो ये है मेरा डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट कर दो यूजर ट्वीट, ठीक है, ये मैंने बनाया था। और जेंगो के खुद के हैं जो जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट मॉडल्स मॉडल में डॉट, आई थिंक ऑथ है, इंपोर्ट कर दो यूजर और डॉट मॉडल, ठीक है, इंपोर्ट कर रहा हूँ यूजर, ठीक है। फिर हम फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रैक्ट डॉट ऑथ फॉर्म इंपोर्ट कर दो यूजर राइटिंग, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब हम अपनी फॉर्म की क्लास बनाएंगे, लाइक मैंने यहाँ पे रखा है यूजर ट्वीट फॉर्म, ठीक है। जो यूजर अब ट्वीट करेगा उसके लिए फॉर्म बनाना है, यूजर ट्वीट फॉर्म, ठीक है। इसमें फॉर्म्स फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, मॉडल फॉर्म, ये क्लास इंपोर्ट कर लेंगे हम वहाँ पे। देन हमें यहाँ पर एक क्लास देनी है, क्लास मेटा की, किस फॉर्म को हमें यूज करना है यूजर के लिए, ठीक है। ये वाला हम यूज करेंगे खुद का बनाया हुआ। और यहाँ पे दो फील्ड देंगे, टेक्स्ट और फोटोज, ठीक है। तो क्लास अभी बता देता हूँ, वो क्लास मेटा, ठीक है। देन हम मॉडल्स देंगे, मॉडल इक्वल टू यूजर ट्वीट फील्ड, ठीक है। उसका फील्ड्स दे देंगे, मॉडल आ गया, ट्वीट यूजर ट्वीट, एंड देन फील्ड के अंदर लिस्ट के अंदर हम देंगे टेक्स्ट एंड फोटोज, ठीक है। फील्ड्स फोटो टेक्स्ट रख लेते हैं और फोटो, ठीक है। एक बार मैं आपको उसको समझा देता हूँ उस क्लास का क्या लिखा है। हम्म, बंद कर दिया मैंने, ये खुला। प्लेन इजीली, देखो व्हाट इज दिस कोड डूइंग, ठीक है, इट क्रिएटिंग अ फॉर्म इन जेंगो टू लेट यूजर सबमिट ट्वीट्स लाइक शॉर्ट मैसेजेस हो गए विद ऑप्शनल फोटोज, ठीक है, ऑप्शनल फोटोज। तो ब्रेक डाउन है, लाइक ये वाला जो है ये तो आपका मॉडल है, यू आर यूजिंग जेंगो बिल्ट इन फॉर्म मॉडल्स, ठीक है, ये वाला फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो। डॉट फॉर्म ये आपका खुद का है, दिस इंपोर्ट द यूजर ट्वीट मॉडल फ्रॉम योर ऐप मॉडल डॉट पी वाई, इट प्रोबेबली हैज अ फील्ड। इसके कौन कौन सी फील्ड होती है, टेक्स्ट फोटोज यूजर क्रिएटेड, ठीक है, ऐड क्रिएटेड और अपडेटेड वाली फील्ड थी ना, वो सारा कुछ इसमें पड़ा है, ठीक है। फॉर्म डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल इम्पोर्ट यूजर, ये जेंगो ने बना के दिया है हमें, तो ये उसकी हम यूज कर रहे हैं।
क्लास दिस इंपोर्ट्स जेंगो डिफॉल्ट यूजर मॉडल, ठीक है, डिफॉल्ट यूजर मॉडल। बेसिकली जैसे हमने एक मॉडल बनाया था, इसने भी एक डिफॉल्ट बना रखा है, ठीक है, फॉर हैंडलिंग यूजर अकाउंट, सारे यूजर अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए हमने ये निकाल लिया, बिल्ट इन बेसिकली, ठीक है। फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट यूजर इम्पोर्ट कर दो यूजर क्राइटेरिया फॉर्म, ठीक है। यू कैन यूज दिस फॉर्म इफ यू वांट टू लेट यूजर साइन अप विद यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, हमने यूजर नेम पासवर्ड के लिए यूज करना है तो ये यूज करेंगे, बट इट इज नॉट ब्रिंगिंग यूज टू फॉर्म येट, अभी मैंने यूज भी नहीं करा बेसिकली इस फॉर्म को, ठीक है, बस बना इंपोर्ट करा है। तो दो फील्ड्स है हमारे पास। अब जो ये कोड बोल रहा है इतना, वो क्या बोल रहा है, दिस इज मॉडल फॉर्म, ठीक है, अ स्पेशल जेंगो फॉर्म, दिस इज लिंक टू डेटाबेस मॉडल्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या करेगा, आप लिंक कर देगा उसके साथ, आपके डेटाबेस के साथ, जो कि है यूजर टू, ये आपका डेटाबेस है। What does it does do? It automatically create a form that include input fields like text or photos. The main content of the tool probably कैर हो सकता है, टेक्स्ट फील्ड हो सकते हैं, ठीक है। फोटोज की बात करें, ऑप्शनल इमेज फॉर ट्विटर ट्वीट प्रोबेबली एंड इमेज फील्ड हो सकते हैं। जेंगो विल हैंडल शोइंग दीज फील्ड इन अ फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल वेब पेज पे दिखाना होगा, वैलिडेट इनपुट सेव इट डेटाबेस व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है, जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो ये डेटाबेस में स्टोर करने का काम है, ठीक है। सो बस ये तो आपने बनाई रखी थी दो फील्ड्स। जैसे कि और फील्ड्स के नाम आप वो रखना जो अपने मॉडल में रखे हुए, लाइक मैं अपने मॉडल में जानूँ तो मैंने रखा है टेक्स्ट एंड फोटो स्मॉल ले रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट एंड फोटो स्मॉल ले लेंगे, तो स्मॉल पीस है, ठीक है। तो एक और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जो कि मेरा फॉर्म में था, ये रहा यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, क्लास यूजर रजिस्ट्रेशन, नाम कुछ भी रख सकते हो आप बेसिकली, तो मैं तो यही क्लास का नाम रख रहा हूँ, यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देन इसके अंदर हम वो अभी जो हमने इंपोर्ट करा था यूजर क्राइटेरिया फॉर्म, इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसका यूज क्यों करा गया है यहाँ पर बताया भी हुआ है, जैसे कि ये वाला, यू कैन यूज दिस इफ यू वांट टू लेट यूजर साइन अप विद यूजर नेम और पासवर्ड के साथ साइन अप करवाना चाहते हो तब आप यूज करते हो इसका, ठीक है, क्रिएटर ये वाली लाइब्रेरी। सो ईमेल फील्ड ले लेते हैं एक तो, ईमेल इक्वल टू फॉर्म्स डॉट ईमेल डॉट ईमेल फील्ड, देन वी यूज अपना मॉडल यूजर नेम ईमेल पासवर्ड वन पासवर्ड टू, जो मेरा मॉडल है वो मैं यूज करूंगा जेंगो का यूजर वाला, ठीक है। देन इसके अंदर दे देंगे फील्ड्स इक्वल टू टपल में देंगे, ठीक है। मैं ऐसे कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ यहाँ पे, पासवर्ड पासवर्ड टू के लिए, ठीक है, सेव कर लेते हैं, ये हमारा बन गया फॉर्म, यहाँ तक ठीक है। अब ये मुझे डिस्प्ले करना कहाँ पे, फ्रंट पेज पे, ठीक है? ये जो फॉर्म बनाया वो मेरे को फ्रंट पेज पे डिस्प्ले करना है। मेरा फॉर्म वाला काम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उस पर डिस्प्ले करने के लिए मुझे चाहिए व्यूज बनाने पड़ेंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, व्यूज बनाना पड़ेगा यहाँ पे, डिस्प्ले द फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं मैं सीधा, और यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट रखा हुआ था मैंने पहले से बना के, इसको देख लेते हैं साथ में। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे दे रखा है मॉडल्स, व्यूज व्यूज व्यूज, ठीक है। तो ये व्यूज वाली फाइल आ गई मेरे पास, एक इसको अलग से खोल लेते हैं, ठीक है। तो देखो व्यूज में हमने क्या क्या रखा हुआ है, ठीक। तो हमने क्या क्या इंपोर्ट करा है यहाँ पे, इंपोर्ट डॉट मॉडल्स, ठीक है, इंपोर्ट कर दो मॉडल से यूजर ट्वीट। फिर हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म जो हमने बनाया अभी अभी डॉट फॉर्म से इंपोर्ट कर दो फॉर्म, जो सॉरी थिंक फॉर्म में लिख लेते हैं गलती से, फॉर्म इंपोर्ट कर दो यूजर
ट्विटर यूजर ट्विटर सजेशन देने वाले तो ट्विटर फ्रॉम फ्रॉम दूसरा हमने निकाला था यूजर यूजर रजिस्टर परमिशन। ठीक है, ये दो क्लासेस थी मेरी। देन हम जेंगो फ्रॉम जेंगो डॉट कट इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से फंक्शंस। अभी जेंगो के फंक्शंस हमने बनाए गेट 40 ऑब्जेक्ट और गेट 404। ठीक है, और एक है रीडायरेक्ट नाम का फंक्शन। ठीक है, उसको इंपोर्ट कर लिया हमने। देन इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब्यूट। ठीक है, डॉट ऑथ डॉट डेकोरेटर्स इंपोर्ट कर दो लॉगिन लॉगिन रिक्वेस्ट। ठीक है, फ्रॉम अभी एक एक करके मैं आपको लाइब्रेरीज को समझा देता है एक बार मैं बस लिख दूँ फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डॉट और इंपोर्ट कर दो लॉगिन। ये आ गया। अब एक पेज बना लेते हैं जिसपे पहले पहला फर्स्ट पेज खुल जाए, लाइक इंडेक्स पे जाके फर्स्ट पेज खुल जाए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ जब रिक्वेस्ट अगर आती है मेरे पास, ठीक है, रिटर्न रेंडर, मैं इसमें एक HTML का पेज रिक्वेस्ट वो कर दूंगा। ठीक है, पास कर दूंगा बेसिकली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं यूज करा, इसका बस एक रेंडर यूज करा है। जिससे क्या करेगा, जैसे रिक्वेस्ट मैच करेगी ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, देन ये इंडेक्स नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज को डिस्प्ले कर देगा, जो कि मेरे पास अभी मैंने बनाया तक नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं काम करूंगा, होम के अंदर जो मेरा ऐप है उसमें जाऊंगा, टेम्पलेट नाम से फोल्डर बनाऊंगा, टेम्पलेट्स लिखना है एज इट इज। ठीक है, फिर इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम लिखते हैं इंडेक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम। ठीक है, एक डमी सा बना लेते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं इसमें। पहले इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने जो किया है वो क्या, मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है जिनका भी यूज करेंगे। फंक्शन बनाया, उसका पेज ये बनाया। ठीक है, अब मुझे ये कॉल करवाना है, तो कॉल करवाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा यूआरएल्स। यूआरएल्स बनाना है आपको, होम पेज के अंदर आके एक फाइल बनानी है जिसका नाम यूआरएल रखेंगे। ठीक है, यूआरएल्स पाइथन की फाइल बनेगी, और याद रखना टेम्पलेट्स के अंदर बनाना ध्यान से। होम को क्लिक कर लेना, होम पे, देन यूआरएल्स डॉट पी वाई बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट कर दो पाथ, इंपोर्ट पाथ। ठीक है, देन यूआरएल पैटर्न्स पैटर्न्स ब्रैकेट्स। ठीक है, एक मिनट देना। यूआरएल पैटर्न में हमने क्या किया है, तो, ठीक है, एक यूआरएल पैटर्न बनाया यहाँ पे, और पी स्मॉल रहेगा, ध्यान रखना इसमें भी पी स्मॉल और यूआरएल पैटर्न्स। ठीक है, इसके अंदर हम पाथ बनाएंगे। अब एक वो बोलेंगे जब भी कोई एम्प्टी पाथ लेकर आएगा, रिक्वेस्ट मारेगा एम्प्टी मतलब स्लैश, इस पे आएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, तो व्यूज फंक्शन से अब व्यूज वाला इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट व्यूज डॉट इंपोर्ट डॉट करंट, डॉट मीन्स करंट फोल्डर में से ये फाइल ले आओ जिस जो भी है व्यूज वाली। ठीक है, मेरा इंडेक्स पेज पर इंडेक्स पेज का हम्म, कोई भी फंक्शन ऐसे चलाया फंक्शन गेट ऑल टूल्स ऐड डिलीट गेट ऑल टूल्स, और उसके बाद रजिस्टर।
एक चीज और कर लेते हैं अभी। आप सारी फाइल्स को क्लोज करते हैं ऐसे, एक एक करके, ठीक है। सो अब आपको वो करना, क्या बोलते हैं, ढूंढना है जो प्रोजेक्ट है आपका, प्रोजेक्ट में जाना है, इसके यूआरएल्स में जाना है, एक चीज और करनी है, ठीक है। यहाँ पर इंक्लूड लिख लेंगे, इंक्लूड, देन पाथ बना लेना है यहाँ पे। इसके अंदर जाके हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। यूआरएल्स पे आ जाना, एक मिनट बाहर हो गया उसको, ठीक है। अपने यूआरएल्स में अपने लिखना है पाथ, देन ब्रैकेट, इसके अंदर जैसे ही आप बोलोगे, फिर अगर ट्वीट्स पे जाता है वो स्लैश, कॉमा, इंक्लूड कर देना, ट्वीट्स डॉट, ट्वीट्स मीन्स आपके होम पेज, होम जो आपका ऐप का नेम है वो आएगा, डॉट इसके अंदर एक यूआरएल फाइल है जो अभी अभी बनाई थी हमने, उधर रीडायरेक्ट कर जाना, ठीक है। एक ये हो गया। एक आपने बना लिया यहाँ पे पाथ, जो कि क्या करेगा, अकाउंट, अगर कोई अकाउंट बनाने जा रहा है अपना, ठीक है, तो देन अकाउंट के लिए स्लैश दे देंगे यहाँ पे, बोलेंगे, इसमें भी दे देते हैं, ठीक है। ये आपका याद रखना, प्रोजेक्ट के अंदर लिख रहा हूँ मैं, कॉमा, इंक्लूड, इंक्लूड कर दो। अब इसके खुद की भी बनाई हुई चीजें हैं, ठीक है, वो यूज करेंगे हम यहाँ पे। लाइक पहले तो आप इंपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको, जैसे कि सेटिंग्स में से फ्रॉम, ये कुछ हम स्टैटिक फाइल्स होंगी, जैसे कि हमारी इमेजेस स्टैटिक है, ठीक है, उसके लिए भी जेंगो से हम इंपोर्ट करेंगे, जेंगो डॉट कॉन्फिग डॉट इंपोर्ट कर दो सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स में भी अभी मेरे को करना है कुछ, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फिग, ठीक है, कॉन्फिग डॉट यूआरएल्स डॉट स्टैटिक, ठीक है, इंपोर्ट कर दो स्टैटिक। कभी भी स्टैटिक फाइल्स के लिए आपको यूज करना है तो ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट यूआरएल्स, इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट कर दो व्यूज, ठीक है। इसका शॉर्टकट नाम रख लेते हैं, ऑथ व्यू लिख देते हैं इसको, ठीक है, ऑथ व्यूज, ठीक। देन अब आप इंक्लूड में आ जाओ और यहाँ पे लिखो जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट यूआरएल्स, ठीक है। और यहाँ पर आके आप इसको प्लस कर देना, प्लस स्टैटिक सेटिंग्स डॉट। अब इसके अंदर आपको मीडिया यूआरएल नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा सेटिंग्स में जाके, लाइक सेटिंग्स में जाओ आप, और एंड में जाके आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, जहाँ पर ये स्टैटिक यूआरएल है, यहाँ पर आपको मीडिया यूआरएल भी स्टैटिक करना है, क्योंकि आप इमेज के साथ भी डील कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ सेटिंग्स में, तो सेटिंग में स्क्रॉल करना, लास्ट में आना है अपने, यहाँ पे लिखना, ठीक है। लाइक बताता हूँ मैं आपको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम्म, हम्म, हम्म। यहाँ पे लिख लेना लास्ट में, इस लाइन के मीडिया, और कैपिटल लिखना है, मीडिया थ्री यूआरएल्स इक्वल टू डैश मीडिया स्लैश स्लैश मीडिया, यूआरएल इक्वल टू,
ओएस। अब एक चीज और इंपोर्ट करनी पड़ेगी आपको, ऊपर जाके सबसे टॉप पे इंपोर्ट कर लेना ओएस मॉड्यूल। ओएस क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये। देन यहाँ पर आके आप लिख देना ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन कर दो बेस dir डायरेक्टरी कॉमा मीडिया। ठीक है। देन लॉग इन अंडरस्कोर यूआरएल मैं दे रहा हूँ। अकाउंट, अगर कोई अकाउंट फ्लैश लॉग इन पे जाए, ठीक है, और लॉग इन अंडरस्कोर फ्री डायरेक्ट अंडरस्कोर फ्री पार्ट डायरेक्ट अंडरस्कोर यूआरएल में आपने लिखना है ट्वीट्स। अब एक लॉग आउट के लिए रखेंगे हम डायरेक्ट यूआरएल लिखा है यहाँ पे हमने मेल का ट्वीट्स पे। अब इससे एक मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले इसको। एक्सप्लेन। देखो मीडिया मीडिया रूट की बात करें तो दीज टू सेटिंग्स आर यूज टू हैंडल यूजर अपलोडेड फाइल्स। ठीक है, यूजर जो अपलोड करता है फाइल्स उसके लिए यूज है, लाइक प्रोफाइल पिक्चर हो सकती है, ट्वीट्स, फोटोज एक्सेट्रा। ठीक है, मीडिया, अगर आपने ये लाइन जो लिखी थी पहले वाली जो लाइन है, दिस इज द यूआरएल प्रीफिक्स accessing uploading files। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन अपलोड अ फोटो इट कैन बी एक्सेस एट इस डोमेन पे। ठीक है, बेसिकली मीडिया स्लैश ये वाली डोमेन पे मिलेगी आपको। ठीक है, एक मीडिया रूट होता है ओएस डॉट पाथ डॉट बेस डायरेक्टरी और ये दे दिया। ठीक है, दिस इज द फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर, बेसिकली इस नाम का फोल्डर होगा कंप्यूटर के अंदर सर्व वेयर द जेंगो विल स्टोर द अपलोडेड फाइल्स। ठीक है, it means store all folder uploaded files inside a folder called media in your project directory। ठीक है, जब भी आप बनाओगे तब यूज होगा। फिर आ गया लॉगिन यूजर, लॉगिन यूआरएल। ठीक है, तो अकाउंट दे रखा है स्लैश अकाउंट। ठीक है, इफ अ यूजर ट्राई टू ओपन प्रोटेक्ट पेज विदाउट लॉगिन, ठीक है, जेंगो विल रीडायरेक्ट देम इन यूआरएल टू लॉगिन। बेसिकली अगर एक यूजर ओपन कर रहा है प्रोटेक्टेड पेज को, ठीक है, विदाउट लॉगिन, बिना लॉगिन के, ठीक है, तो जेंगो ही खुद ही ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा यूआरएल टू लॉगिन पे। सो इफ यू हैव दिस, अभी हम पोर्ट भी कर रहा था, हमने आगे यूज करेंगे इसका भी, इन योर व्यूज एंड यूजर डज नॉट लॉग इन, दे विल सेंड टू दिस, मतलब इस लोकेशन में आपको वापस भेज देगा। ठीक है, कि आप लॉग इन करो पहले, उससे पहले हम लॉग वो नहीं कर देंगे। ठीक है, लॉग इन रीडायरेक्ट यूआरएल्स, रीडायरेक्ट क्या करता है, आफ्टर द लॉग यूजर लॉग इन सक्सेसफुली जेंगो विल सेंड देम टू द पेज। ठीक है, इन केस आफ्टर लॉग इन द यूजर विल गो ट्वीट्स, बेसिकली ये आफ्टर लॉग इन ट्विटर पे चले जाए, ट्वीट्स पे चले जाए बेसिकली। ठीक है, लॉग आउट रीडायरेक्ट यूआरएल्स की बात करें तो लॉग आउट रीडायरेक्ट पे आप यहाँ चले जाओगे, आफ्टर द यूजर लॉग आउट जेंगो विल सेंड देम टू दिस पेज। ठीक है, अगेन ऑन दिस पेज, बेसिकली आपको रीडायरेक्ट कर जाएगा इसी पेज पे। ठीक है, समरी की बात करें, ये देख लो, यूजर टू एक्सेस अपलोडेड फाइल, यूआरएल मीडिया यूआरएल क्या एक्सेस करने के लिए यूज हो रही है, तो अपलोडेड फाइल्स। ठीक है, मीडिया रूट क्या है, फोल्डर टू स्टोर वेयर स्टोर योर फाइल्स। ठीक है, लॉग लॉगिन यूजर क्या है, वेयर टू सेंड यूजर इफ यूजर दे नॉट लॉग्ड, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो उसको वापस उस पेज पे भेजेगा, लॉगिन वाले पेज पे भेज देगा। ठीक है, लॉगिन रीडायरेक्ट यूजर वेयर टू सेंड यूजर आफ्टर दे लॉगिन, लॉग आउट रीडायरेक्ट वेयर टू सेंड यूजर आफ्टर लॉग आउट, कहाँ भेजना है बेसिकली लॉग आउट के बाद उसको, उस पेज को। ठीक है, तो ये बोल रहा है ट्वीट पे भेज देना, बेसिकली ट्वीट दिखा देना, अगर लॉग इन है तब भी, लॉग आउट है तो भी, ट्वीट दिखा देना बेसिकली, अपने भी और लोगों के भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गए हम सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्वीट्स की, बेसिकली कहाँ भेजना है, अगर ट्वीट्स में भेजना है तो कहाँ भेजना है इसको, और अकाउंट्स पे आ रहा है तो जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब्यूट ऑथ डॉट यूआरएल अकाउंट में भेज देना है। ठीक है,
देन स्टैटिक के अंदर मैंने बोला स्टैटिक्स प्लस, यहाँ लिखेंगे आप डॉट मीडिया URL कॉमा डॉक्यूमेंट रूट इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया मीडिया रूट। ठीक है, जब ये काम हो जाए फिर हम अगले अपने उसके URL पे जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको जो ये आपके पेज का था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ अगर सारे ट्वीट देखने चाहता हूँ तो वो उस पे आ जाए। क्रिएट के लिए ये रहा पेज, और रजिस्टर के लिए ये रहा। ठीक है, रजिस्टर करना तो ये आएगा। टेम्पलेट्स की बात करें तो इंडेक्स तो वैसे है भी नहीं इसमें, तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे पास 3 पेज बनाने हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स के अंदर भी रजिस्ट्रेशन नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर लिखा है लॉग आउट। ठीक है, लॉगिन लॉगिन और रजिस्टर 3 है, और एक लेआउट वाला पेज है। ठीक है तो एक काम करते हैं, टेम्पलेट्स में हम फोल्डर बना लेते हैं। टेम्पलेट्स मेरा ठीक है। ठीक है, इंडेक्स की जगह पे लेआउट रख लूंगा इसको मैं। इंडेक्स भी रख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। रीनेम कर देते हैं इसको। लेआउट ठीक है, खाली अभी कर लेते हैं इसको। एक काम करते हैं, पहले URL सेट कर देते हैं इसके। इसका तो हो गया था URL सेट। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं व्यूज के अंदर। तो कहाँ से शुरू करें अभी हम? ऐड रजिस्टर बस। ये काम करते हैं, सारे व्यूज बना लेते हैं पहले। ज्यादा बेटर रहेगा। सारे व्यूज बना लेते हैं हम। कर लेंगे व्यूज जो यूजर देखने वाले थे। तो काम करते हैं व्यूज व्यूज। ठीक है, इसको बेशक हटा सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, अब देखो ऐड टूल, अगर कोई यूजर ऐड करना चाहता है टूल तो डेफ डेफ। ठीक है, ऐड ट्वीट लिख दिया यहाँ पे मैंने। ट्वीट, देन रिक्वेस्ट आएगी अगर उस पे ऐड ट्वीट की, तो क्या करेंगे हम? इफ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर उसका पोस्ट होगा। ठीक है, पोस्ट मीन्स कि वो डेटा को डाल रहा है उसमें। ठीक है, इक्वल टू पोस्ट है। सो फॉर्म जो वेरिएबल है इसके अंदर हम लिखेंगे अपना यूजर ट्वीट फॉर्म। ठीक है, ये बनाया था हमने। इसमें बोलेंगे जाओ जाके रिक्वेस्ट चेक करो। रिक्वेस्ट ठीक है, डॉट पोस्ट कॉमा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। अगर वैलिड है इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, वैलिड, देन ट्वीट नाउ का वेरिएबल दिया ट्वीट इक्वल टू फॉर्म डॉट सेव। ठीक है, कमेंट इक्वल टू फॉल्स, देन ट्वीट ट्वीट डॉट यूजर इक्वल टू रिक्वेस्ट यूजर्स। ठीक है, ट्वीट डॉट सेव, अगर वैलिड है फॉर्म देन सेव एंड रिटर्न। रिटर्न redirect to get
लिस्ट ऑफ ट्विटर ट्वीट्स, ठीक है। एक फंक्शन बना दिया और साथ में हमने लिख दिया इसका एल्स पार्ट भी। एल्स फ्रॉम यूजर, यूजर्स, यूजर ट्वीट फॉर्म, और रिटर्न को भी रिटर्न कर देता हूँ, वेंडर रिक्वेस्ट, इस वाले पेज पे भेज देंगे, ठीक है। ट्वीट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल फॉर्म करली ब्रेसेस डिक्शनरी विद फॉर्म, बेसिकली हम इसको फॉर्म को भेज देंगे यहाँ पे कॉलम, ठीक। अब इस फंक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इसने किया कि पहले एक बार लॉगिन लिख लूँ मैं, लॉगिन रिक्वेस्ट। देखो पर्पस ऑफ दिस फंक्शन लेट लॉगिन इन यूजर और ऐड ट्विटर यूज फॉर्म, ठीक है, यूजिंग अ फॉर्म। बेसिकली दिस फंक्शन लेट लॉगिन लॉग्ड इन यूजर ऐड ट्वीट यूजर फॉर्म, ठीक है। बेसिकली फुल कोड तो यही था हमारे पास, ठीक है। और इस देखो एक एक चीज इसमें बताई हुई है। जैसे पहले वाली लाइन की बात करें, जो सबसे पहले लिखा है लॉगिन रिक्वायर्ड, ठीक है। दिस मेक श्योर ओनली लॉग्ड इन यूजर कैन एक्सेस दिस फंक्शन, बेसिकली जो लॉगिन है सिर्फ वो ही यूज कर सकता है इस फंक्शन को, ठीक है। ये यूज मेक श्योर करेगा इफ समवन इज नॉट लॉगिन, अगर कोई लॉगिन नहीं है दे विल रीडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज। बेसिकली अगर वो लॉगिन नहीं है तो रीडायरेक्ट कहाँ पे कर देंगे उसको, लॉगिन पेज पे, ठीक है। और रीडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज एज पर द लॉगिन यूआरएल सेटिंग्स, आपको याद होगा भी। अगर कोई लॉगिन नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस फंक्शन को यूज तो कर नहीं सकता, और डायरेक्टली जैसे यूज करने जाएगा उसको यहाँ भेज देंगे पहले ये लॉगिन यूआरएल पे, ठीक है। लॉगिन यूआरएल पे कि पहले लॉगिन हो फिर हम इस फंक्शन को तब यूज कर सकते हो एड टू, ठीक है। इफ रिक्वेस्ट मेथड है आपके पास, इफ ये वाली लाइन है जो हमारे पास, ये बता रही है आपको दिस चेक इफ द फॉर्म वाज सबमिटेड, ठीक है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट मींस यूजर क्लिक द सबमिट बटन, बेसिकली इससे क्या चेक हो रहा है कि यूजर ने क्लिक बटन पे ओके किया है, ठीक है, सबमिट बटन पे ओके किया है। फिर फॉर्म डॉट यूजर है हमारे पास, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और फाइल, ठीक है। दिस क्रिएट अ फॉर्म इंस्टेंस, बेसिकली एक तरह का इंस्टेंस बना देगा, ठीक है, विद द डेटा द यूजर सबमिटेड। बेसिकली इंस्टेंस ऐसे मान लो आप, ये आपका आपने फॉर्म भरा तो आपके लिए एक इंस्टेंस हो जाएगा, आपका एक अलग इंस्टेंस बन जाएगा। मैं फॉर्म भरूंगा तो मेरा कोई अलग इंस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, विद डेटा यूजर सबमिटेड, जो अपने यूजर ने सबमिट करा है। पोस्ट है टेक्स्ट फील्ड लाइक टेक्स्ट टू इट हो गया। फिर एक फाइल है अपलोडेड फाइल्स के लिए, ठीक है, दोनों चीज चेक करेगा। इफ फॉर्म इज वैलिड, अगर उसने सही से फॉर्म भरा हुआ है, देन चेक इफ ऑल रिक्वायर्ड फील्ड आर फिल्ड विद करेक्टली, सारी जितनी भी आपके फॉर्म्स की फील्ड सारी करेक्टली फिल्ड है, ठीक है। ये चेक करेगा। ट्वीट डॉट सेव कमिट फॉल्स कर दे, क्रिएट अ ट्वीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉर्म बट नॉट डज नॉट सेव इट डेटाबेस येट, अभी इसने क्या करा है डेटाबेस में सेट सेव नहीं करा होगा। दिस लेट अस ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैन्युअली बिफोर सेविंग द यूजर, ठीक है। जैसे कि अ, यहाँ पे मैंने गलती से यूजर लिखना था, गलती कर दी, ठीक है। यूजर रिक्वेस्ट दिस इज टाइपो एरर, बेसिकली वही सही कर दिया इसने, ठीक है। तो दिस सेट ऑफ करंटली लॉग्ड इन यूजर एज ऑनर टू इट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो अगर पहले से लॉग इन है, this set currently logged in user as the owner set, ठीक है। then tweet save the tweet to the database। उसके बाद हमने लास्ट में लिखा था अगर यूजर लॉग इन है पहले से तभी इसको करने को देना, ठीक है। एक्स्ट्रा बेसिकली एक लाइन लिख दी कि थोड़ा बचे रहेंगे, ठीक है। फिर रीडायरेक्ट कर दो गेस्ट लिस्ट ऑफ द ट्विटर। अब इससे क्या होगा, आफ्टर सेविंग रीडायरेक्ट द यूजर टू पेज दैट शो ऑल ट्वीट, जितने भी ट्वीट्स हैं सब दिखाने के काम आ जाएगा, ठीक है। ये लिंक पे जब भेजेंगे अभी हम, ठीक है, इस पाथ पे इज द नेम ऑफ यूआरएल पैटर्न इन योर यूआरएल फाइल। अब जब मैं यूआरएल फाइल पे जाके ये वाला भी एक पैटर्न बनाऊंगा, ठीक है। एल्स क्या करना,
इफ द यूजर इज जस्ट ओपन द पेज, अगर उसने सिर्फ ओपन ही करा है, गेट रिक्वेस्ट गई होगी, शो एन एम्प्टी फॉर्म, उसको एक एम्प्टी फॉर्म दिखाना, ठीक है। फाइनली रेंडर ट्विटर डॉट एच टी एम एल टेम्पलेट एंड शो द फॉर्म ऑन द पेजेस, ठीक है। बेसिकली समरी देख लो, इसका मतलब है ओनली लॉग्ड इन यूजर कैन ऐड ट्वीट, ठीक है। जो सिर्फ लोग जो लॉग इन है ऑलरेडी वो ही इसमें ट्वीट को ऐड कर सकता है, ठीक है। ऐसे मान लो अपने इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करनी है तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट क्या है, हैंडल फॉर्म सबमिशन, ठीक है। हैंडल फॉर्म सबमिशन, पोस्ट जो है वो आपके फॉर्म को देख रहा है, ठीक है, कैसे संभालना है उसको। यूजर ट्वीट फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म टाइप टू यूजर ट्वीट मॉडल। फिर आता फॉर्म डॉट इज वैलिड, चेक इफ फॉर्म डेटा इज ओके, ठीक है। कमिट फॉल्स क्या है, डिले सेविंग सो वी कैन ऐड यूजर मैन्युअली। बेसिकली ये डिले करेगा सेव करने में, ठीक है। कमिट फॉल्स लिखा होगा अंदर उसमें। फिर उसके बाद चेक करेंगे असाइन करंट यूजर टू द ट्वीट, ठीक है, वो असाइन करेगा जो करंट यूजर है उसके नाम से, ठीक है। फिर सेव, देन रीडायरेक्ट टू द लिस्ट, और गेट हमारे पास जस्ट शो द एम्प्टी फॉर्म। अगर आप लॉगिन नहीं है तो उसको सिर्फ ये वाला दिखा दो, सिर्फ गेट पेज, ठीक है, ये वाला फॉर्म, ठीक है। एक फंक्शन ये बना लिया मैंने। और चलो HTML पेज हम इकट्ठे बनाएंगे, ठीक है इसके। तब तक मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। एक और है जिसमें वो एडिट कर सकता है, बेसिकली लॉगिन है तभी एडिट कर पाए, तो मैं इसके ऊपर भी लगा दूंगा लॉगिन रिक्वेस्ट, ठीक है। डेफ ऐड कर पाएगा वो ऐड ट्वीट्स, ठीक है, रिक्वेस्ट हमारी से। अब रिक्वेस्ट के साथ ये भी बता भी पाएगा कि मेरा आईडी कौन सी, आईडी मतलब कौन से वाले पोस्ट को डिलीट करना है, पहली दूसरी तीसरी चौथी लास्ट ही कौन सी, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्वीट्स, एक वेरिएबल लिया ट्वीट। अब यहाँ पर एक फंक्शन है गेट लिस्ट और 404, ठीक है, यहाँ पर जो इंपोर्ट किया था मैंने ऊपर ये वाला जस्ट वन। सो इसमें मैं पास कर दूंगा अपना मॉडल, मॉडल डॉट ट्वीट यूजर डॉट ट्वीट कॉमा के। एक मिनट इस फॉर्म को मैं वहां से पेस्ट कर देता हूँ, अगर कोई गलती होगी तो ठीक हो जाएगी, ठीक है। स्पेलिंग की होगी अगर हो तो बस ओके हो सर। तो मैं एडिट वाले पे था। हम्म, तो अब मैं पी के देके इक्वल टू आईडी दे दूंगा प्राइमरी की, बेसिकली ये जो आईडी है इसको मैच कर जाए। अगर ये मैच करती है, कॉमा यूजर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, उसी यूजर ने रिक्वेस्ट करी है जो लॉगिन है अभी, उसके लिए मैंने ये यूज करना, ठीक है। ट्विटर इस, मैं एक बार लिखता तो और फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, इस रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू पोस्ट हो, देन कॉलन, तो फॉर्म इक्वल टू यूजर फॉर्म ट्वीट, देन इसमें लिख देंगे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कॉमा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स कॉमा इंस्टेंस इक्वल टू ट्वीट, ठीक है। इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, वैलिड देन ट्वीट इक्वल टू फॉर्म डॉट सेव कमिट इक्वल टू फॉल्स। फिर ट्विटर डॉट यूजर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, देन सेव इट dot save function, then redirect return
रीडायरेक्ट गेट लिस्ट ऑफ ऑल ट्वीट्स, फिर उसको वापस सारे ट्वीट्स दिखा देंगे इस पे भेज कर, ठीक है, रीडायरेक्ट कर देंगे बेसिकली इस पेज पे। एल्स एल्स फ्रॉम यूजर फ्रॉम दिया हमने इंस्टेंस ट्वीट इक्वल टू रिटर्न नंबर रिक्वेस्ट फ्रॉम ट्वीट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एच टी एम एल प्लस इसमें हम दे देंगे हम डिक्शनरी अपनी फॉर्म्स, ठीक है। इसको भी समझा देता हूँ मैं आपको। हम्म, देखो दिस फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन लेट अ लॉग्ड यूजर टू एडिट देयर ऑन अ ट्वीट, ठीक है, खुद के ट्वीट्स को एडिट कर पाए वो उसके लिए यूज करेंगे। और यहाँ पर टाइपो वगैरह फिर से हो जाएंगे। लिस्ट ऑफ 404, चलो मैं तभी कर दूंगा मैं, ठीक है। यूजर ट्वीट्स में या इन दोनों में से किसी में फर्क पड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन। देखो एक रिक्वेस्ट है, आइडिया का ये लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ट्वीट डॉट गेट, ये तीन चीजें दी है, एक दो तीन, ठीक है। ये 404 टाइप करेगा गेट द ट्वीट बाय आईडी, जो उसने क्या बोलते हैं जो ट्वीट करा उस आईडी के थ्रू लेकर आएगा। मेक श्योर इट बिलोंग टू द करंट यूजर, और उसी करंट यूजर का होगा, ठीक है। इफ नॉट फाउंड इट्स शो 404 रहेगा, अगर उसको नहीं मिलता 404 शो करता, ठीक है। इफ रिक्वेस्ट लगाई है पोस्ट यूजर डॉट फॉर्म पोस्ट फाइल और इंस्टेंस टू इट, ठीक है। इफ द फॉर्म इज सबमिटेड पोस्ट वी लोड द सबमिट डेटा इनटू फॉर्म। फिर आ गया इंस्टेंस टू इट, इंस्टेंस टू इट मतलब ये वाला, ठीक है। मीन्स वी वांट टू अपडेट द एग्जिस्टिंग ट्वीट नॉट क्रिएट अ न्यू वन, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग पहले से है उसमें अपडेट करो, ना कि नया बनाओ। उसके लिए हमने इंस्टेंस में ट्वीट दे दिया हमने, ठीक है, जो कि ऊपर वेरिएबल भी था ये वाला, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पास कर दिया। उसके बाद है फॉर्म वैलिडेशन पर, ठीक है। ये दो तो मैं भी बता चुका था ऊपर, ठीक है। ये फॉर्म वैलिडेशन का, इफ फॉर्म इज वैलिड, ठीक है, तो वी डोंट सेव इमीडिएटली, इमीडिएटली सेव ना करें, तो इसलिए कमिट फॉल्स कर दिया। सो वी कैन मैन्युअली सेट यूजर ऑप्शंस ऑप्शनल हेयर सिंस इट इज ऑलरेडी बिलोंग टू द यूजर, ठीक है। ऑलरेडी वो उसी यूजर का ही एडिट कर रहा होगा, राइट। सेव द अपडेटेड यूजर डॉट ट्वीट 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 डॉट यूजर रिक्वेस्ट डॉट ट्विटर असाइन कर देंगे, जो भी होगा यूजर सेव करेंगे, देन रीडायरेक्ट करेंगे गेट ऑल ट्वीट्स बैक टू द ऑल लिस्ट, ठीक है। एल्स इफ द यूजर इज जस्ट ओपनिंग द एडिट पेज, बस उसने ओपन करा है, गेट रिक्वेस्ट है, वी प्री फिल द विद द ट्वीट एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा उससे फिल कर देंगे उस फॉर्म को, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक है रिटर्न द फॉर्म सेम HTML टेम्पलेट एज वन ऑफ यूज एडिंग ट्वीट्स, ठीक है। एडिट करने वाले टेम्पलेट जो भी वो रिटर्न कर देंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सेम ही है, स्पेलिंग का ही होगा ऊपर नीचे, और तो कुछ चक्कर नहीं है। मैंने टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, और आई थिंक इसमें गड़बड़ कर दी मैच। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट 404 ऊपर ही इम्पोर्ट गलत करा रहा हूँ। अब ये फंक्शन भी हो गया हमारे पास। एक और फंक्शन बना लेते हैं जो करता है डिलीट, और एक बनाएगा सारे यूजर को लाने का काम, ठीक है। सो डेफ डिलीट नाम से बना लेते हैं ट्वीट, ठीक है। रिक्वेस्ट कॉमा आईडी कॉलम ट्वीट्स इक्वल टू गेट 404 यूजर, अगर डेटा है यूजर का, राइट। तो यूजर ट्वीट कॉमा प्राइमरी की दे देंगे इक्वल टू आईडी, उस आईडी कराओ, देन यूजर इक्वल टू
वही यूजर होना चाहिए जिसका डिलीट कर रहे हो, ठीक है। जो वो यूज कर रहा है वही यूजर होना चाहिए करंटली, यूजर, ठीक है। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, फिर से अगर पोस्ट आती है, इक्वल टू पोस्ट, देन ट्वीट द डिलीट एंड रिटर्न redirect direct get list of tweets। नहीं तो रिटर्न कर देंगे हम, पोस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट, देन रिटर्न वेंडर रिक्वेस्ट ट्वीट डॉट एच टी एम, कॉमा, करली ब्रेसेस, ट्वीट, देन, ठीक है। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली डिलीट करने के लिए इसमें एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत हो नहीं। इट डज फंक्शनल डू, क्या करेगा ये, इट लॉग्ड इन यूजर डिलीट वन ऑफ देयर ऑनर ट्वीट्स, ठीक है, खुद के कोई भी एक डिलीट कर सकता है। ये क्या कर रहा है, ट्राई टू फाइंड द ट्वीट बाय आईडी, ठीक है, ये इसका काम है, वो ढूंढना वो कौन सा ट्वीट है जिसको डिलीट करना है, एंड मेक श्योर इट बिलोंग टू द करंट यूजर, और मेक श्योर कर रहे हैं यहाँ पर यूजर करंट यूजर को ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है वो। तो इसकी वजह से हो रहा है, ये आईडी ढूंढ रहा है वो कौन सा, और ट्विटर में जाके ढूंढ रहा है, ये डेटाबेस आपका, ठीक है, जहां से जाके लेकर आ रहा है। इफ नॉट फाउंड और इफ समवन एल्स ट्वीट, शो कर देगा 404। कीप यूर डेटा सेफ, नो वन कैन डिलीट अदर ट्वीट्स, ठीक है, और कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, दूसरे के ट्वीट्स ना डिलीट करें, इसलिए हमने ये लिखा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपके पास, इफ द यूजर कंफर्म डिलीट बाय सबमिटिंग द फॉर्म पोस्ट, द ट्वीट इज डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है, द यूजर इज रीडायरेक्ट टू द ट्विटर लिस्ट, ठीक है, ट्वीट लिस्ट के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाएगा वापस से डिलीट होने के बाद। और एक ये लाइन है, इफ यूजर जस्ट ओपन द पेज, सिर्फ उसने पेज को ओपन करा है, गेट रिक्वेस्ट शो आर कंफर्मेशन पेज, ठीक है। एग्जांपल के लिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस ट्वीट, ठीक है, तो ये आपका पहले होगा, अगर वो कहता है यस, देन ये वाला वर्क करेगा, ठीक है, पोस्ट वाला। ठीक है। उसके बाद आ गया, अ, अब हमारे पास रह गया रजिस्टर का एक फंक्शन बनाना है, और एक बनाना है यूजर ऑल, ठीक है, कि आपको सारे लेकर आना है, ठीक है। गेट ऑल ट्विटर रिक्वेस्ट, ओके, यूजर ट्वीट्स इक्वल टू यूजर ट्वीट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके डेटाबेस में जाएगा, वहां से सारा डेटा लेकर आएगा, डॉट ऑर्डर्ड बाय, ठीक है, ऑर्डर्ड बाय मैंने यहाँ पे दिया है क्रिएटेड, जब भी उसने क्रिएट करा था उसके अकॉर्डिंग वो ले आए, ठीक है, क्रिएटेड एट, यहाँ पर ऑर्डर्ड बाय भी लगा दिया, कंपल्सरी नहीं, स्टिल यू कैन यूज रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा, अब मैं उसको सारे ट्विटर ट्वीट्स दिखा दूंगा एक पेज के ऊपर, जिसका नाम होगा लिस्ट, ट्वीट लिस्ट डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है, अभी बनाई नहीं है, सारे HTML पेज बनाने हैं कभी। देन ट्वीट कॉलम यूजर ट्वीट, ठीक है, बेसिकली इस पेज पे मैं ये सारा डेटा भेज दूँ, इसे उठा के, इस वेरिएबल में जो भी होगा सारा भेज दूंगा यूजिंग डिक्शनरी, ठीक है। ये हमने बना लिया कैटॉल का, ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट पे चले जाते हैं, तो रजिस्टर फॉर्म, ठीक है, एक बार इसको भी समझाइए।
तो एक, ठीक है। सो देखो ये वाला जो है इसका काम है टू, जो यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ये क्या करेगा, गेट ऑल ट्वीट फ्रॉम यूजर, ठीक है। और ये लिखा ऑर्डर्ड बाय, शॉर्ट द ट्वीट बाय देयर क्राइटेरिया टाइम व्हेन द मोस्ट रिसेंट फर्स्ट, ठीक है। जो ज्यादा रिसेंट में पोस्ट डाली गई है वो पहले दिखाएगी। द साइन मींस क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली, ठीक है। और ये वाला जो फाइल है, शो ऑल द ट्वीट्स ऑन द वेब पेजेस यूजिंग टेम्पलेट्स, ये वाली फाइल पास ऑल द ट्वीट्स इनटू द टेम्पलेट यूजिंग वेरिएबल कॉल ट्वीट्स, ठीक है। ये तो हो गया, चलो। देन आपके पास एक और फॉर्म है जिसका नाम है रजिस्टर, ये बना लेते हैं एक। डेफ रजिस्टर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट फॉर्म इक्वल टू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट फॉर्म डॉट इनवैलिड यूजर इक्वल टू फॉर्म डॉट सेव कमिट इक्वल टू फॉल्स, यूजर डॉट सेट पासवर्ड फॉर्म डॉट क्लियर फॉर्म डॉट क्लियर डेटा, फिर पासवर्ड लिख देंगे यहाँ पे वर्ड वन, then save it, user dot save login request comma user return redirect get list of tweets पे redirect कर देंगे इसको हम, tweets else else from user, from equal to user, ठीक है। then return render request दे देंगे यहाँ पे रजिस्टर रेशन स्लैश, ये एक फोल्डर बनाएंगे। देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म रहेगा हमारे पास, तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं इस फंक्शन में क्या करना है। फ्यू मिस्टेक्स इन योर कोड, थोड़ा गलती कर दी शायद हमने, तो दिक्कत नहीं है। ये तो हमने इंस्टॉल कर दिया था, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं। ओके, ये हमने पोस्ट लिखा था यहाँ पे, रिक्वेस्ट शुड बी और शुड बी पोस्ट, ओके। कैपिटल लिखना है हमें, कंटिन्यू, should was this should be request or post capital,
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो ये पोस्ट वाला होगा, दिस फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है, दिस फॉर्म वाज सबमिटेड, इससे पता लग रहा है फॉर्म सबमिट हो रखा है। ठीक है, और रजिस्टर रिक्वेस्ट और पोस्ट लोड द सबमिट फॉर्म, ये सबमिट फॉर्म लोड करके जाएगा, ये वैलिड चेक करेगा, फॉर्म डेटा इज ओके। ठीक है, सेट पासवर्ड सिक्योरली हैश द पासवर्ड। ठीक है, देन उसके बाद लॉगिन पे रीडायरेक्ट करेगा, लॉग द यूजर ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जैसे ही आपने सबमिट रजिस्टर करा उसी टाइम उसको ऑटोमेटिकली लॉगिन कर देगा। ठीक है, रीडायरेक्ट करना, सेंड देम द ट्वीट ऑल आफ्टर रजिस्टर, जैसे रजिस्टर करें सारे रीडायरेक्ट कर देना उस पेज पे जहाँ पे ट्वीट्स पड़े हैं। ठीक है, रेंडर शो द रजिस्ट्रेशन टू गेट रिजल्ट फ्रॉम द एरर। ठीक है, तो इसको मैं एक बार किसी को लिख देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ऐसे ये कोड लिखना है आपने। ओके, तो ये सारे फंक्शंस आई थिंक तो हो गए हैं मेरे सारे फंक्शंस। ठीक है, अब मुझे बनाने हैं सारे के सारे टेम्पलेट्स बनाएंगे, फिर उनके यूआरएल्स बनाएंगे और रीडायरेक्ट करेंगे इसको पेज पे।